Yes. So thank you so much, Saili madam, for this warm welcome. एंड थैंक यू सचिन कासा सर, जो आज का टॉपिक है, आज का अमेजिंग एक्सरसाइज एंड आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज भी लिया है ताकि मेरा भी काम थोड़ा सा इजी हो गया है। एंड ये जो आज का टॉपिक है ब्रीदिंग के ऊपर या पावर ऑफ ब्रीदिंग, तो इसके बारे में स्टार्ट करने के पहले सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको क्या करना है ना, थोड़ा एक कुछ सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करना है और मैं भी आपके साथ करने वाली हूँ। ओके, सो क्लोज योर आईज एंड थोड़ा सा अपने इसको दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, कोई भी विचार मत आने दीजिए एंड एक डीप ब्रीद आपको लेना है। ओके, उसका इंपॉर्टेंस वगैरह सब आगे आने वाला है, लेकिन आपकी आंखें बंद कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। एंड एक गहरी सांस लीजिए जो पेट से आपकी आनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द चेस्ट। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। शायद बहुत सारे लोगों का 2 टाइम्स ब्रीद हुआ रहेगा, बराबर। बहुत सारे लोगों ने 2 टाइम सांस लिया रहेगा। फर्स्ट टाइम जो है वो मे बी चेस्ट से लिया रहेगा। हुआ है ऐसा? किस किस के साथ हुआ है? फर्स्ट टाइम जब आपने सांस लिया तो वो पहला मतलब चेस्ट से या हमारे हाँ, तो किरण मैम के साथ हुआ ना किरण मैम? फर्स्ट ब्रीथ आपका चेस्ट से एंड यस, और सेकंड ब्रीथ जैसे मैंने बताया था कि आपको स्टमक से लेना है, तो सेकंड ब्रीथ आपने पेट से लेने का ट्राई किया। ओके, अभी आज जो बात होने वाली है ना, अभी इसी के ऊपर होने वाली है। ओके, सो सभी को शांत रहना है। मैं भी आज थोड़ा सा मेरा मतलब शांति से या कोई भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से मैं आज नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि उसका भी अलग इम्पोर्टेंस है। सो एक्साइटेड तो हूँ इस टॉपिक के लिए क्योंकि मैंने पढ़ाई की है इसकी। ओके, मतलब मैंने प्रिपरेशन के लिए पढ़ा है आपको कुछ देने के लिए। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, तो सबसे पहले सबको पॉज लेके बैठना है, रिलैक्स होना है, अपना अपना अफ्रेश खत्म करना है। मेरे पास भी अफ्रेश है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज का दिन भी बहुत स्पेशल है। तो सारे लोगों के लिए मैंने कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन जो मुझे मिला वो, सो सारे गुरुओं के लिए ये रहेगा। और यहाँ कॉल पे सारे ही मेरे गुरु है जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ हम लोग रोज सीखते हैं। तो उनके लिए है, नई राह दिखाकर हमको सभी संशय से मिटाता है। नई राह दिखाकर हमें सभी संशय से मिटाता है। ज्ञान के सागर से भरा बस बस वही गुरु कहलाता है। ज्ञान के सागर से भरा बस वही गुरु कहलाता है। सारे गुरुओं को समर्पित ये कोट है। और जैसे ही जब से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ, बीइंग अ प्रोफेसर, मेरी जर्नी, मैं टीचिंग फील्ड में ही पली बड़ी हूँ। एकेडमिक्स का ही मेरा ओवरऑल मेरा कल्चर है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, और मेरा प्रोफेशन भी एकेडमिक्स प्रोफेसर ही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया मुझे दूसरा कुछ सीखने को मिला, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था सीखना। और उसके साथ साथ मेरा नॉलेज तो मेरे पास था ही, लेकिन अलग मुझे कुछ सीखने को मिला। वो क्या क्या चीजें सीखने को मिली वो आज आपको इस कॉल पे पता चलेगा कि मुझे अलग क्या सीखने को मिला। तो वहां पे जाने के पहले सबसे पहले मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कितने लोग नए हैं यहाँ पे, कितने लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट किए हैं, तो वो प्लीज थोड़ा हैंड रेज करें। हम लोग कुछ पूछेंगे नहीं, मैं उनसे कुछ पूछने वाली नहीं हूँ, लेकिन अगर जो कोई भी नए कनेक्टेड है तो वो हैंड रेस करिए या फिर थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ फर्स्ट टाइम है या ऐसा कुछ। ठीक है, सो वहां पे अपने टॉपिक की तरफ जाने के पहले, यस, सो जो भी है सर मैडम, आपका डिवाइस का नेम आ रहा है, प्लीज आप उसे रीनेम कीजिए।
एंड आपको क्या करना है, सारे लोगों को जो पुराने हैं ना उनको पता रहता है कि जब भी कोई वेलनेस टॉक वगैरह आता है तो हमें पेन और पेपर लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि पेन और डायरी, क्योंकि ऐसे बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजफुल होते हैं। ओके, सो सारे लोग पेन पेपर लेके बैठिए, उसके साथ कैमरा ऑन रहेगा तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे आपको अगर कुछ देना है तो आपको मुझे देखना पड़ेगा और मैं आपको देखूंगी, राइट। तो इसके लिए कैमरा भी ऑन रखना है। एंड अभी मेरा रिजल्ट मैं शेयर करती हूँ। 2-2.5 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने का मेरा स्ट्रॉन्ग पर्पस था कि मुझे हेल्दी रहना है। हेल्दी कैसे रहना है, मेरे हिसाब से मुझे पता था, ऐसे मुझे लगता था, लेकिन एक्चुअल जो मेरी हेल्थ बिगड़ रही थी वो मेरे पास जितना नॉलेज था वो उसके लिए बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं था। तो मुझे प्रॉपर नॉलेज के साथ, अच्छे कम्युनिटी के साथ हेल्दी कैसे रहना है, ऐसा कुछ मुझे सॉल्यूशन चाहिए था, जिससे मेरा माइंड शांत रह सके, मैं खुद शांत रह सकूं, फैमिली को अच्छे से संभाल सकूं, और उसके साथ साथ मेरे इंटरनल ऑर्गन्स भी हेल्दी हो। उसके लिए मैंने ज्वाइन किया था। एंड मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे बहुत कम एज में। बीपी का टैबलेट स्टार्ट हो चुका था, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी लाइन पे आ चुका था, माइग्रेन का सीवियर इशू था, एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं था जब मैं प्रोफेसर थी, लेकिन एक लेक्चर लेने के बाद बहुत ज्यादा थक जाती थी। जैसे ही मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद, ओके, ज्वाइन करने के बाद मेरा ये जो चैलेंजेस बताए इसमें धीरे धीरे रिकवरी होने लगा। एंड अमेजिंग वे से मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। बहुत बढ़िया मेरा इंच लॉस हुआ है, बहुत ही बढ़िया मेरा वेट लॉस हुआ है। 14 kg का फैट लॉस किया है। सर मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, गॉट इट। ओके, सो आज का ये टॉपिक है। सो मेरा रिजल्ट ये है। एंड ये मैंने 14 kg का फैट लॉस किया है। और उसके साथ साथ मेरा स्किन का भी रिजल्ट अमेजिंग है। ये मैं जब आई थिंक 32-33 ईयर्स की थी तब का ये बिफोर स्किन का फोटो है, कॉलेज का ही है। एंड अभी का जो मेरा, आप मुझे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने फिजिकली भी मैं मिल चुकी हूँ बहुत सारे लोगों के साथ। ओके, सो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ओके, तो अभी जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ उसमें कुछ पॉइंट्स को मैं कवर करने वाली हूँ। चाहिए तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं कि हम लोग जनरली जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा ब्रीथ करते हैं, कितना ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस कैसा लेते हैं, कितनी लेते हैं। ओके, देन हमारे ब्रीदिंग का, सांस लेने का और इलनेस का, मतलब हमारे बीमार पड़ने का, लाइफस्टाइल चैलेंजेस का कनेक्शन क्या है, शॉर्ट शॉर्ट में रहेगा। आज कोई टेक्निकल या ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। टेक्निकल के लिए आपको लास्ट में एक वीडियो दिखा जाएगा, हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स, छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देन कौन सा पुअर ब्रीदिंग है, बैड ब्रीदिंग हैबिट कौन सा है, और गुड ब्रीदिंग हैबिट कौन सा है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। उसके साथ ऐसे कौन से 4 एस्पेक्ट्स है जो ब्रीदिंग के लिए हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देन ब्रीदिंग के पीछे का साइंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है, और उसके बाद पोस्चर कैसा होना चाहिए हमारे, ब्रीथ जब हम करते हैं तो पोस्चर कैसे होना चाहिए, अगर रॉन्ग पोस्चर में है तो ब्रीदिंग पे क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, देन वेट लॉस के लिए ऑफ कोर्स क्या हेल्प करता है, देन डीप ब्रीदिंग का क्या बेनिफिट है, क्या इम्पोर्टेंस है, पेन रिलीज करने में, बॉडी पेन अगर है तो उसमें ब्रीदिंग का कैसा रोल है, देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो सर ने लिया ही है। तो इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आपसे
बात करना है तो मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि हम लोग ना जो ह्यूमन बीइंग है वो हम लोग सांस तो लेते हैं, लेकिन बेसिकली जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हमारा फोकस कहाँ पे होता है? कितने मतलब कितने ऑर्गन्स पे फोकस करते हैं हम लोग? कोई बता सकता है जब हम ब्रीथ करते हैं तब? कोई एक कोचेस में भी चलेगा, हैंड रेज करके। यस, सो सचिन सर थोड़ा बताइए मुझे कि कितने ऑर्गन्स पे हम लोग जनरली फोकस करते हैं? कोरोना ने बहुत सिखा दिया हम लोगों को। यस, ब्रीदिंग करते समय तो मैक्सिमम हमारा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर ही होता है। और जैसे हम इनहेल करते हैं तो इंटरनल हम उसको फील करते हैं कि कैसे हमारे बॉडी में, मतलब स्टमक में या हमारे चेस्ट में वो इनहेल करते समय सांस अंदर जा रही है, वही। ओके, थैंक यू सर। तो सर ने ऑलमोस्ट बता दिया है, लेकिन मुझे क्या बताना है, जब हम एक सांस लेते हैं ना तो हमारा ध्यान, एक या दो सांस लेते हैं तो हमारा ध्यान किधर जाता है? एक तो चेस्ट की तरफ जाता है, हार्ट में महसूस होता है हमें, क्योंकि वो मेन है ना। उसके बाद लंग्स, हमारे फेफड़ों की तरफ जाता है। उसके बाद हम लोग पेट की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। फिर हमारा कंठ जो रहता है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, ओके। तो इन 3-4 ऑर्गन्स की तरफ हमारा ध्यान रहता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो मुझे इसमें फर्क दिख रहा है, लंग्स पे दिख रहा है, पेट में, यहाँ पेट अंदर गया बाहर गया, ठीक है। हार्ट बीट, हार्ट में दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को वो धाप लगने का वगैरह ये होता है, ओके। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसका एक मेन एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो ब्रेन है। ब्रेन तक भी ऑक्सीजन जाना चाहिए या नहीं? जाता है ना? ये तो नेचुरल है, जाता है, हर हर चीज तक ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। सो ब्रेन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। कान, नाक, सारे ऑर्गन्स या सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन जाता है, लेकिन इसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। दांतों से भी, अभी मैं बात कर रही हूँ, सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है, ये भी ब्रीदिंग है, लेकिन उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है। जब मुझे थोड़ा चेस्ट में कुछ लगेगा तब मेरा ध्यान जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों हम लोग बहुत मतलब मेन चीजों पे ही फोकस करते हैं, छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। हम हमेशा इस कम्युनिटी कॉल पे बताते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारा वेट कम नहीं हुआ, लेकिन बाकी चीजों पे भी ध्यान देना नेसेसरी है कि क्या हमें बेनिफिट हो रहा है, क्या फर्क हो रहा है। बेनिफिट का छोड़ो, लेकिन क्या डिफरेंस आ रहा है, उन चीजों पे भी ध्यान देना जरूरी है। अभी मुझे एक बात बताइए, एक जो इंसान है वो इंसान बिना खाने के, बिना पानी के कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन बिना सांस लिए हुए रह सकता है क्या? कोई रहेगा बिना सांस लिए हुए? एक सेकंड भी नहीं रहेगा। अगर हम लोग सांस नहीं लेते हैं तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रहेंगे। सो इतना इम्पोर्टेंट है हमारा ब्रीदिंग, लेकिन हम उसकी तरफ बहुत बहुत मतलब निग्लेक्ट करते हैं। निग्लिजेंस हमारा ब्रीदिंग के ऊपर बढ़ रहा है, ओके। कोरोना ने हमें बताया कि ब्रीदिंग पे कितना फोकस करना है। जब हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता था उस टाइम हमें डॉक्टर्स वही सलाह देते थे कि डीप ब्रीदिंग करो, ब्रीथ करो। और ब्रीदिंग जब हमारा इंक्रीज होता था डे बाय डे, क्योंकि मैं उसका बहुत एक एग्जांपल हूँ कि ब्रीदिंग पे ही फोकस करके मेरा ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बढ़ा था, ओके। तो जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते हैं, उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, ओके। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ। जो डॉग होता है, सबको पता है ये एग्जांपल, जो डॉग होता है वो कितनी बार ब्रीथ करता है? देखा है सबने, उसका फास्ट ब्रीदिंग होता है, लेकिन उसका आयु कितना या उम्र कितनी कम होती है ना, कुछ साल, 10-12 साल ऐसा, राइट, है ना। और एक टॉर्टॉइस जो है वो कितनी बार ब्रीथ करता है तो उसका उम्र बहुत ज्यादा होता है। ये जो कुत्ता होता है या डॉग होता है वो नियर अबाउट 26 to 27 टाइम्स ब्रीथ करता है 1 मिनट में, ओके। और
जो टॉर्टोइज होता है वो 4 या 5 टाइम्स ही ब्रीथ करता है। इसके लिए उसका एज कई सालों तक है, 100 साल, 200 साल, ये सुना रहेगा, आप लोगों ने सुना है, ये जनरल एग्जांपल है। ओके, और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं पता है आपको? कितना ब्रीथ करते हैं एक टाइम में, 1 मिनट में? अभी 16 से 17 बार करने लगे हैं, और वो भी गलत तरीके से। ह्यूमन बीइंग 16 से 17 बार करने लगे हैं, वो भी गलत तरीके से। इसीलिए हम लोगों को लगता है ना, ये जनरेशन का जो एज है वो कम हो गया है। ब्रीदिंग, रॉन्ग ब्रीदिंग इज वन ऑफ द रीजन। हर दिन ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करता है 22,000 टाइम्स इन अ डे। एक इंसान 22,000 टाइम ब्रीथ करता है एक दिन में, और वो भी बहुत बार गलत तरीके से। तो ऐसे नहीं करना है। ओके, अगर आप लोग इतना ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोगों को कम करना है। उसके साथ साथ ब्रीदिंग ये एक बहुत बढ़िया हीलिंग टेक्निक है हमारे बॉडी के लिए। आप नोट डाउन कर रहे हैं ना? ओके, सो ब्रीदिंग ये जो है ना, बहुत बढ़िया हीलिंग टेक्निक है हमारे बॉडी के लिए। तो अगर कोई इंसान 22,000 टाइम्स एक दिन में ब्रीथ कर रहा है, छोड़िए 22,000 को, 17,000 बार भी अगर ब्रीथ कर रहा है, तो उस इंसान के पास एक दिन में 17,000 बार अपने बॉडी को हील करने का मौका है, अपॉर्चुनिटी है। समझ में आ रहा है उसका ये? लेकिन अगर आप उसे करेक्ट वे से करते हैं तो 85% पीपल जो है ना, वो बिकॉज ऑफ बैड ब्रीदिंग हैबिट्स, उनमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। शायद मैं भी उनमें से एक रही होगी, या अभी भी कुछ होता होगा मेरे साथ, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ। ओके, तो इतनी बार हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम हमारे बॉडी को हील कर सके। 85% लोग जो हेल्थ चैलेंजेस को फेस करते हैं वो बिकॉज ऑफ बैड ब्रीदिंग। उसमें से 42% लोग जो है ना, वो ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड ऑल्सो दे टेक बैड ब्रीथ। मतलब रेस्टिंग पीरियड में हमारा नेचुरल ब्रीथ होना चाहिए। छोटे बच्चों को देखा है ना आपने, वो कैसे सोते हैं? वो सोते हैं, सांस लेते हैं तो उनका पेट फूलता है, वो सांस छोड़ते हैं तो उनका पेट अंदर जाता है, राइट? सो दिस इज व्हाट द नेचुरल टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग। लेकिन हमारा ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत सारे विचारों में घिरे हुए रहते हैं। ओके, और उसकी वजह से रेस्टिंग पीरियड जब भी आता है ना हमारा, तो उस रेस्टिंग पीरियड में भी हम लोग गलत तरीके से ब्रीथ करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं इस दुनिया में? 42%, नियर अबाउट 50%। तो हमें इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, अभी अगर हम लोगों को हमारे बॉडी को हेल्दी रखना है, ठीक है, अगर स्ट्रेस रिलीज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? मेडिटेशन वगैरह, ये हमारे जनरल टेक्निक्स है, एंड दैट इज गुड ऑल्सो। ठीक है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। लेकिन आपको पता है कि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हमारे माइंड का शांत होना बहुत जरूरी है। और माइंड को शांत कब कर सकते हैं? जब हमारी बॉडी अच्छी हेल्दी रहेगी या फिर रिलैक्स रहेगी। ठीक है, क्योंकि माइंड बॉडी कनेक्शन, सचिन सर हमेशा बताते हैं अपने वेलनेस टॉक में या अपने इसमें, कि माइंड बॉडी कनेक्शन होता है। ठीक है, और बॉडी को हेल्दी रखने का ब्रीदिंग ये एक टेक्निक है। जब हम लोग हमारे ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, अच्छी तरह से ब्रीथ करते हैं, प्रॉपर करेक्टेड वे से ब्रीथ करते हैं, तो हमारा माइंड भी शांत होने लगता है, क्योंकि अंदर से बॉडी अच्छा फील करने लगती है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग शांत होता है। ओके, सो और मैं जब इसको प्रिपेयर कर रही थी तो ऐसा ध्यान में आया कि हम लोग जो है ना, सपोज एक 17,000 टाइम्स अगर दिन में ब्रीथ करते हैं, तो हो सके तो हमें इतना उसे धीरे धीरे करके कम लाना चाहिए। ओके, मतलब नंबर ऑफ ब्रीदिंग्स कम रहा तो चलेगा, दैट इज गुड,
जैसे टॉर्टोइज का है, नंबर ऑफ ब्रीदिंग्स कम है, लेकिन वो जब सांस लेता है तो भर के सांस लेता है, दैट मीन्स डीप ब्रीथ करता है, राइट। जैसे ये नंबर ऑफ ब्रीथ्स हमारे लाइफ में कम कम होते जाएंगे ना, हमारी आयु, हमारी जो एज है वो बढ़ते जाएगी, और हम लोगों को बहुत कुछ उसके बेनिफिट्स होते हैं। ओके, जो बेनिफिट्स मेजर है उसका तो है मेरे पास स्लाइड, लेकिन बहुत कुछ उसके बेनिफिट्स होते हैं। लाइक हम बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझने लगते हैं कि बहुत फास्ट फास्ट ब्रीथ करते हैं, तो आगे वाला कहना क्या चाहता है उसको समझे बिना ही हम लोग रिएक्ट कर देते हैं, है ना। और थोड़ा सा अगर स्लो होंगे या कुछ अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहेंगे, तो हमारा माइंड शांत रहेगा, हमारा ब्रीदिंग भी थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो उसके साथ हम लोग सामने वाले की सुनने की कोशिश करते, उसको समझने की कोशिश करते। और स्लो होता है तो बहुत सारे आजू बाजू के, जो हमारे आजू बाजू में कुछ चीजें होती है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधे, हमें उनमें भी कुछ कुछ नजर आने लगता है। हमारे घर में पेट्स होते हैं, राइट। पेट्स क्या कहना चाहते हैं ये हमें समझ में आता है, क्योंकि उस वे से, उस एंगल से हम लोग उसे देखते हैं, राइट। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी होता है। अगर हमारा ब्रीथ टॉर्टोइज के जितना हो गया ना, मतलब ब्रीदिंग जो नंबर ऑफ टाइम्स है, तो टॉर्टोइज के जितना हो गया ना, तो बहुत सारे पेड़ पौधे क्या कहना चाहते हैं, उनका फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हमें समझ में आता है। ऐसा मैंने अभी सुना है, जैसे मैं इसको प्रिपेयर कर रही थी, एंड बहुत अमेजिंग लगा। इसीलिए पुराने जमाने के जो संत महात्मा थे वो शांत रहते थे, एक जगह पे जाके वो ब्रीदिंग टेक्निक को ही इम्प्रूव करते थे, ताकि वो सारी चीजों को बिना देखे हुए समझे। आंख भी ओपन नहीं करते थे, फिर भी वो समझ पाते थे, है ना। ये फैक्ट है ना, ये सारे लोगों को पता है, राइट। तो थोड़ा मुझे थंब दे सकते हैं, टॉपिक बहुत वास्ट है। अभी आपको पता है ना कि हम जब हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज होता है। गुस्सा करते हैं तो फास्ट ब्रीथ करते हैं, ओके। लेकिन अब जब खुश होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग स्लो थोड़ा होता है, राइट। सो किसी मतलब छोटे बच्चों के साथ बात करते हैं तो अलग पैटर्न से ब्रीथ करते हैं, बड़ों के साथ बात करते हैं, मतलब हमारे से वयस्क लोग जो रहते हैं, नाना नानी, दादा दादी, उनके साथ तो हमारा टोन चेंज होता है। माँ बाप के साथ बात करते हैं, माता पिता के साथ अलग होता है। तो हमारे जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा ब्रीदिंग भी हमारा चेंज होता है। लेकिन एवरी टाइम आपको याद रखना है कि हमें कैसे ब्रीथ करना चाहिए, करेक्ट वे से, ओके। उसके बाद आप जब बैठे, सपोज अभी मुझे ही अगर देख लेंगे ना, तो बहुत बार मेरा ऐसा बैठने का आदत है, ओके। जब आपका पोस्चर गलत होता है तो वो भी आपके ब्रीदिंग पे इफेक्ट करता है। जब हम लोग ऐसा बैठते हैं ना, तो शैलो ब्रीथ करते हैं, गहरा ब्रीदिंग नहीं होता है। आप देखिए, ऐसा बैठ के करके देखिए अभी, तो शैलो ब्रीदिंग इज अ वेरी बैड ब्रीदिंग टेक्निक, क्योंकि शैलो ब्रीदिंग में हमारा जो सांस लेना है वो हमारे चेस्ट तक सीमित रहता है, ओके। वो दोनों चेस्ट ब्रीदिंग एंड शैलो ब्रीदिंग, वो दोनों भी रॉन्ग टेक्निक है, ठीक है। इसके लिए हमारा पोस्चर हमेशा स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, हमारा स्पाइन स्ट्रेट होना जरूरी है, हमारा नेक स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टाइम ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, राइट। उसके बाद जो 4 एस्पेक्ट्स है जो मुझे बताना है ब्रीदिंग के, वो मैं अभी थोड़ा सा स्लाइड शेयर करके बताती हूँ, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके, ओके। तो वो 4 एस्पेक्ट्स पे जाने के पहले, ये जो है ये साइंटिफिक स्ट्रक्चर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहाँ से ब्रीद होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अदरवाइज वीडियो में ये सारा एक्सप्लेन हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये जो है ये एल्वोलॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रीदिंग के लिए। वो क्या इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बताती हूँ आगे चल के, ठीक है। ये एल्वोलॉय का
जो बिगर पिक्चर है। ओके, देन हाँ ये है। तो कौन से 4 एस्पेक्ट्स पे हमें काम करना चाहिए ब्रीदिंग करते टाइम? एक तो हमारा ब्रीदना स्लो होना चाहिए, बिल्कुल फास्ट नहीं होना चाहिए। अगर फास्ट हो रहा है तो उसको कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके उसको स्लो करना है। ओके, क्वाइट होना चाहिए, शांत जिसे बोलते हैं, ठीक है। नॉइजी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जो ब्रीदिंग है ना, वो नॉइजी होता है, दिन में तो होता ही है और रात में भी होता है, रेस्टिंग टाइम में भी होता है। आवाज वाला ब्रीदिंग नहीं होना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें हमारे कम्युनिटी कॉल पे रेगुलर होते हैं। पूछते हैं ना कि जब आप लोग अपने कोच से बात करते तो सारे कोचेस पूछते हैं कि आपको नींद कैसे आ रही है, साउंड स्लीप है या नहीं। ओके, उस पे आपको ध्यान देना है जब हम लोग कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा ब्रीदिंग जो है वो डीप होना चाहिए, बहुत गहरा होना चाहिए। ओके, उसके बाद रेगुलर होना चाहिए। मतलब रेगुलर मतलब कैसा, जैसे मैंने बताया पहले कि हमारे मूड के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा ब्रीदिंग चेंज होता है, कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है, कभी बहुत फास्ट होता है, ठीक है। अगर हम उस इन 4 एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे ना, तो बहुत सारा बेनिफिट हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को मिलने वाला है। ओके, स्लो, क्वाइट, डीप एंड रेगुलर। ये कैसे हो सकता है? तो मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये उसके टेक्निक्स है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ओके, ठीक है। अभी जो मैंने एल्वोलाई जो बताया ना, उसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ब्रीदिंग जो है ना, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो नाक से हम लोग लेते हैं, फिर वो हमारे श्वास नलिका से होके मतलब लास्टली लंग्स तक जाती है। ओके, लेकिन जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब कम सांस लेते हैं ना, डीप नहीं होता है, उस टाइम हमारी सांस जो है वो चेस्ट तक ही रहती है। आप फिर से आप एक बार ऐसा पोस्चर ऐसा करके सांस लेके देखिए, हमारे चेस्ट तक ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा झुक के, वो लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब आपके बॉडी में जो गैस एक्सचेंज होने वाला है, जनरली सबको पता है ब्रीदिंग क्या करता है, क्या काम करता है। ब्रीदिंग का काम है ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये जनरल है ना, ये सभी को पता है, राइट। तो अगर वो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? उसको तो लंग्स तक जाना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा पोस्चर अगर ठीक नहीं रहेगा, हमारा ब्रीदिंग हैबिट अगर ठीक नहीं रहेगा, तो वो चेस्ट तक ही सीमित रहेगा, वो लंग्स तक पहुंचेगा ही नहीं। और लंग्स के लास्ट पार्ट में, एट द एंड ऑफ द लंग, रहता है एल्वोलाई, जो शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन देखते हैं हम लोग। ओके, एल्वोलाई तक वो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि वही एक छोटा सा ऑर्गन है जो गैस एक्सचेंज करता है। मतलब वहीं पे आपका ऑक्सीजन पहुंचेगा और वहीं से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाने के लिए वो हेल्प करेगा। जैसे हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो लास्ट तक जाना चाहिए, लास्ट तक जाएगा, ऑक्सीजन को वहां पे ड्रॉप करेगा, उसके बाद में वो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा और सेम वे से वो अप एंड डाउन करता रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। लेकिन हमारा पोस्चर या ब्रीदिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, तो वो एंड तक जाता ही नहीं है। और आजकल का जो जनरल सिनेरियो है ना, एक कोर्स किया था मैंने, तो वहां पे मुझे पता चला कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो 100% तो मतलब ब्रीथ करते ही नहीं है। हमारा ब्रीदिंग तो नियर अबाउट 50-60% तक ही होता है। अगर हमें उसे इम्प्रूव करना है तो ब्रीदिंग टेक्निक्स को अच्छा या उस पर काम करने की बहुत जरूरत है, जो 4 एस्पेक्ट्स मैंने इसके पहले के स्लाइड में बताए। ओके, उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि किड्स जो है, छोटे बच्चे जो है, वो नेचुरली ब्रीथ करते हैं। अभी हमारा पहले से ही ब्रीदिंग हैबिट अगर ठीक नहीं है तो नेचुरली नहीं होगा।
नेचुरली नहीं होगा। जब हम उन पे काम करेंगे, किसी भी चीज पे अगर हम लोग 21 दिन काम करते हैं, 3 महीना काम करते हैं, बाद में वो नेचुरली होने लगता है। तो कंसिस्टेंटली अगर हम लोग इस पे काम करते हैं 3 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक, तो नेचुरल ब्रीदिंग, नेचुरल करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक हम लोग कर सकते हैं। ओके, उसके साथ जो हाँ, और एक चीज, हमारे बॉडी में जो है ना, डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये सभी को पता है, राइट। सो डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, उसमें लंग्स ये मेजर ऑर्गन है। 70% लंग्स रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के कचरे को बाहर निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 70% तक का कचरा हमारा लंग्स बाहर निकालता है। लेकिन जब लंग्स तक या लंग्स के लास्ट पार्ट तक आपकी सांस पहुंचेगी, तब जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तब। ओके, सो वेस्टेज रिमूवल में लंग्स को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, एंड अगर हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, दैट मीन्स वेस्टेज रिमूवल नहीं होगा। ओके, अगर वेस्टेज रिमूवल नहीं हुआ तो क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। लंग्स के थ्रू वेस्टेज रिमूवल नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, सबको पता है, राइट। सो सेल्स का डीजनरेशन होना चालू हो जाता है। ओके, और जब हर सेल्स का डीजनरेशन होना चालू हो जाता है तो हम बहुत सारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस को फेस करते हैं। सबसे पहले हमारा इम्यूनिटी कम होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं मिलता। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता है, ऑर्गन के तरफ ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता है, बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या होता है, सेल्स का डीजनरेशन होता है, और उसकी वजह से हमें लाइफस्टाइल चैलेंजेस आते हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस आते हैं। उसका सबसे पहला जो मेजर आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों का इम्यूनिटी ही वीक होता है, क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का बॉडी में ही रह रहा है, जितना बाहर निकलना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, और ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ब्लड तक नहीं जा रहा है, ब्लड में नहीं जा रहा है, इसकी वजह से वो ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहा है। पहले के लोगों को इतनी भूलने की बीमारी नहीं थी, ठीक है। हमारे नाना नानी, दादा दादी, इवन पेरेंट्स भी अगर देखते हैं, मेरे ग्रैंडफादर तो, मतलब पापा तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन वो मरते दम तक उनको सारी चीजें याद रहती थी। ग्रैंडमदर मेरी लास्ट ईयर एट द एज ऑफ 91 उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो चक्रवाड़ व्याज, पता है ना, जो मराठी मीडियम में सीखे रहेंगे उनको चक्रवाड़ व्याज या इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट उसे बोलते हैं, वो सारी चीजें उसको लास्ट तक समझता था, बिकॉज वो टीचर थी। तो वो सारी चीजें क्यों क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि उनके हैबिट्स अच्छे थे। लास्ट तक उन्होंने क्या किया, ब्रीदिंग पे काम किया था मरते दम तक। लास्ट के कुछ जो दिन थे हॉस्पिटल में, वो दिन छोड़ के, उनकी आदतें अच्छी थी ना, इसके लिए। अभी क्या हो रहा है, हम लोग क्यों भूल रहे हैं, हम लोग छोटी सी चीज भूल जाते हैं, इवन मोबाइल कहाँ पे रखा वो भी भूल जाते हैं कभी कभी। चश्मा सर पे रहता है लेकिन वो भूल जाते हैं बहुत सारे लोग। क्यों होता है, क्या अभी सोचा है कि हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपरली जा रहा है या नहीं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों गड़बड़ हो रहा है, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट जो हर चीज को इम्प्रूव करने या हर बुरी चीज को दूर रखने में हमें हेल्प करता है। हमारे बॉडी का मेजर कंपोनेंट है ऑक्सीजन। पहले के लोगों का नहीं पेट गड़बड़ होता था इतना, खाना उनको मिलता ही था, लेकिन ऑक्सीजन भी वो प्रॉपर वे से शुद्ध ऑक्सीजन लेते थे।
है ना। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या हुआ था, जैसे कोरोना आया और कोरोना के टाइम हमें ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंस पता चला, नहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और बढ़ता ही है। लेकिन अभी कोरोना गया है, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं? बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। इवन ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले मेरा भी इतना कंटिन्यू नहीं था, जबकि मैं खुद उसकी शिकार हुई हूँ। लेकिन जब हमारे पे बीतती है तो हम लोग उसे करते हैं। लेकिन हमें देखना है कि ऐसा होने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए हमको। हमारे सेल्स हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, उसको काम करना बहुत जरूरी है, और ऑक्सीजन उसका एक कंपोनेंट है उसको अच्छा रखने के लिए। ओके, तो ये सारा थोड़ा सा जो मुझे आपको सिंपल वे से जो बताना था, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन ब्रीदिंग के कुछ बेनिफिट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना, तो उसका स्लाइड मैं शेयर करती हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट जिसको निकालना है वो निकाल सकते हैं। अभी ब्रीदिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है कि स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस जो होता है वो कम करने में ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे होता है स्ट्रेस रिडक्शन, क्या मतलब क्यों होता है? तो हमारे बॉडी में ना एक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। ओके, सो आप लिख सकते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होती है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ओके, लेकिन उस नर्वस सिस्टम जब गड़बड़ होती है, वो किसी भी रीजन की वजह से, अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, तो हमारी बॉडी मतलब हमारी नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक हो जाती है, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बहुत ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है और हम लोगों का स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से क्या क्या होता है ये सभी को पता है। अभी उसके उतने डीप में मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो जब हम लोग अच्छे से ब्रीथ करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को ऑक्सीजन मिलता है, तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, उसका जो मतलब वो जो छोड़ने का काम है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो बहुत कम हो जाता है, एंड उसकी वजह से स्ट्रेस रिड्यूस होने में हमें बहुत हेल्प होती है। ओके, सेकंड बेनिफिट क्या है कि डिटॉक्स सिस्टम जो है वो पावरफुल होता है। मैंने पहले ही बताया कि लंग्स जो है 70% रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डिटॉक्स या वेस्टेज रिमूवल के लिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जब ऑक्सीजन प्रॉपरली लंग्स तक जाएगा, उसके लास्ट पार्ट तक जाएगा, एल्वोलाई तक जाएगा, तभी गैस एक्सचेंज होगा और डिटॉक्स सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते जाएगा। ओके, देन पेन मैनेजमेंट। अभी पेन मैनेजमेंट में इसका कैसा रोल है मैं बताती हूँ। जब कोई भी पेन होता है हम लोगों को, तो हम लोग मतलब जनरली लेडीज का ऐसे होता है कि कुछ दुख भी रहा है, कुछ पेन भी हो रहा है, तो हम लोग दूसरी चीजों में खुद को बिजी करते हैं या नहीं? कितने लेडीज करते हैं, जरा हैंड रेज करना। बहुत बार करते हैं हम लोग, थोड़ा इग्नोरेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और हम लोग ऐसा बोलते ही है, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान ध्यान दिया ना तो हम लोग उसी में घुसे हुए रहते हैं, वो और ज्यादा महसूस होने लगता है। देखो कितने सारे है, मैं भी हूं उनमें से एक। ओके तो अगर हमें किसी भी बॉडी के, अभी लोअर हैंड कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होता है, तो हम लोग अगर ब्रीदिंग करते हैं, ओके, तो ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होगा, हमारे सांस लेने में या ब्रीथ करने में फोकस होता है। ओके, और उसकी वजह से हमारा ध्यान पेन की तरफ या दुखना जो है उसकी तरफ नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे बॉडी ब्रीदिंग करने की वजह से हम दूसरा काम करते हैं, तो उसमें आपका ब्रीदिंग नॉर्मल या नेचुरल नहीं होगा, लेकिन जब पेन होता है तब आप ब्रीथ करेंगे करेक्ट वे से, फोकस करके 15 मिनट्स, या जो भी सर ने आज एक्सरसाइज लिया है वो नॉर्मली सिंपल था, तो
वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो पेन तो नहीं होगा, लेकिन पेन रिलीज करने के लिए आपके बॉडी तक ऑक्सीजन भी पहुंचेगा करेक्ट वे से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। इसके लिए पेन मैनेजमेंट में भी ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, उसके साथ साथ नेक्स्ट है डाइजेशन इंप्रूवमेंट। ओके, सो डाइजेशन इंप्रूवमेंट में भी क्या होता है कि ऑक्सीजन मिलने की वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करने लगता है। तो डाइजेशन इंप्रूवमेंट में भी ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक है जो डाइजेशन के लिए यूज होते हैं। ओके, देन हमारे दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग ये बहुत जरूरी है। आधा घंटा मेडिटेशन होना ही चाहिए, उसके साथ ब्रीदिंग होनी ही चाहिए। ब्रीदिंग हुआ तो अगेन जो मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक अच्छे से पहुंचेगा, नर्वस सिस्टम तक अच्छे से पहुंचेगा। उसकी वजह से हमारे दिमाग को शांत रखने में उसकी बहुत हेल्प होती है, हमें कूल रखने में बहुत हेल्प होती है। हमारे जो लीडर्स है बहुत सारे, वो देखिए मतलब बहुत शांति से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों को वो करते हैं। हम पार्शियली करते हैं लेकिन वो पूरी तरह से करते हैं। ओके, उसके साथ और एक बेनिफिट क्या है कि जैसे ही नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग होते जाएगा, जैसे आपका ऑक्सीजन उसको अच्छे से मिलते जाएगा, तो आपका फोकस बढ़ता है, मेमोरी इंप्रूवमेंट होती है। मेमोरी इंप्रूवमेंट का मतलब आपके कोई जो ब्रेन है वो उसका साइज वगैरह बढ़ने वाला नहीं है, बट उसमें इंप्रूवमेंट होगा आपको। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पहले के लोग भूलते नहीं थे, हम अभी भूलते हैं, वो इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। कंसंट्रेशन अच्छा होता है, मतलब कम टाइम में आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं एक ही चीज को। ओके, देन सेकेंड इम्पोर्टेंट जो है वो हाइपरटेंशन कंट्रोल। बहुत सारे लोगों को बीपी का प्रॉब्लम था, मैंने भी मेरे इसमें बताया कि मुझे बीपी का प्रॉब्लम था, लेकिन जब कोविड में मैंने ड्यूरिंग कोविड पूरा ही मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस किया था। ओके, और कम्युनिटी से कनेक्टेड हुई थी तभी उसके ही कुछ महीने पहले। तो ब्रीदिंग पे फोकस करने की वजह से जो कोविड हुआ था उसका जो ट्रीटमेंट चला, उस ट्रीटमेंट में नॉर्मली सारे लोगों का ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल बढ़ता है, ऐसा वहां पे डॉक्टर ने ही मुझे बताया था। लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ का बीपी एंड शुगर उस टाइम नॉर्मल था। हर अल्टरनेट डेज वो शुगर चेक करते थे, क्योंकि वहां पे तभी हम लोग बहुत बार, मतलब काम कुछ नहीं था, बहुत बार ब्रीदिंग करते थे और देखते थे कि करेक्ट वे से कैसे करना है और उसमें क्या इम्प्रूव हो रहा है। सो इसके लिए भी बहुत यूजफुल है हमारा ब्रीदिंग, करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक। देन हैप्पीनेस को इम्प्रूव करेगा। स्ट्रेस हार्मोन्स जब कम हो जाते हैं तो हम लोग हैप्पी होते हैं। हैप्पीनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो लोग खुश होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे कभी भी देखो हंसते रहते हैं, उनको कुछ मांगना रहा तो भी वो मांग लेते हैं या कुछ एक्शन करके बता देते हैं, लेकिन और उनको कुछ अभी अपने बच्चों को डांटा मारा तो भी वो कुछ टाइम के बाद अपने ही पास आते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है ना। तो क्योंकि उनके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो इतना नहीं उनमें रिलीज होते हैं, वो हैप्पी रहते हैं। स्पेशली 4-5 साल के बच्चे, वो मारा तो भी अपने ही पास आते हैं। ओके, देन लास्ट जो इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो है रिड्यूसेस कार्डियोवास्कुलर वर्कलोड। जैसे ही हमारा ब्रीदिंग इंप्रूव होता है तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर का वर्कलोड है, जो हम लोग बहुत काम दे रहे हैं आजकल हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हार्ट रिलेटेड बोल सकते हैं, तो उसका वर्कलोड हम लोग कम कर सकते हैं। सारे ऑर्गन्स का वर्कलोड यहाँ पे कम हो रहा है,
नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर मतलब हार्ट पे लोड नहीं आएगा। ये एक चीज जो है वो हमारे बॉडी को हील करने में कितना हेल्प कर रहा है, वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये सारे हो गए बेनिफिट्स। आई होप अच्छा लगा आपको। थोड़ा शॉर्ट में लिया क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारा बोल सकते हैं उसके बारे में, बट हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो अभी ना एक वीडियो है जो साइंटिफिकली या टेक्निकली आपको बताएगा कि हमारा बॉडी ब्रीदिंग कैसे करता है, कहाँ से कहाँ सांस जाती है, ऐसा। तो सर आप सचिन सर से रिक्वेस्ट करती हूँ उस वीडियो के लिए। उसके बाद हम लोग कुछ टेस्टिमनीज देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस है। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनिमेटेड व्यू देखेंगे, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चीजें कैसे होती हैं और किसका क्या रोल होता है। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए समझते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं: नोज, नेसल पैसेज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जब हम नोज से एयर ब्रीथ करते हैं। हमारी नोज में जो 2 होल्स होते हैं उन्हें नॉस्ट्रिल कहते हैं और इन्हीं से पास होकर एयर बॉडी के अंदर जाती है। नॉस्ट्रिल से होते हुए एयर नेसल पैसेज में जाती है। नेसल पैसेज की सरफेस पर म्यूकस रिलीज होता है और नेसल हेयर्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट डस्ट और इम्प्योरिटीज को ट्रैप कर लेते हैं ताकि लंग्स में प्योर एयर ही जाए। नेसल पैसेज से एयर ट्रैकिया में एंटर करती है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया नेक के थोड़े नीचे जाकर 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। इन 2 ट्यूब्स को ब्रोंकाई बोलते हैं। दोनों ब्रोंकाई ट्यूब्स हमारे दोनों लंग्स से कनेक्टेड होती हैं। लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी एक मस्कुलर पार्टीशन से सेपरेटेड रहती है, जिसे डायफ्रेम कहते हैं। लंग्स हमारी बॉडी में रिब केज में होते हैं। ये रिब केज हड्डियों का ढांचा है जिन्हें रिब्स कहते हैं। लंग्स के अंदर जाकर ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इन ब्रोंकियोल्स के एंड में पाउच शेप के एयर सैक होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई थिन ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं। एल्वियोलाई वो प्लेस है जहां एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई होते हुए बाहर की तरफ जाती है। यानी सारे गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई में होते हैं। हमारी बॉडी में ऐसी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो एयर नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई से होते हुए सभी एल्वियोलाई में फिल हो जाती है। ये एल्वियोलाई ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से अटैच होती हैं। ब्लड बॉडी के हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेके जाता है, जहां सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ जो रिएक्शन होती है उसका साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ब्लड के थ्रू वापस एल्वियोलाई तक जाता है। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो एल्वियोलाई से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया में जाती है और फिर नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। इस तरह हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा होता है। बच्चों, अगर 2 डायमेंशन में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखें तो ऐसा दिखता है। ये पार्ट नॉस्ट्रिल है, ये नेसल पैसेज है, ये हमारा विंड पाइप या ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई हैं, फिर ब्रोंकियोलस और लास्ट में है एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई। ये हमारे दोनों लंग्स हैं। यहाँ हमारा डायफ्रेम है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। बच्चों, आई होप अब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच सचिन सर।
समझ में आया ना अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, और वो एल्वियोलाई का जो इम्पोर्टेंस है, जो लंग्स के लास्ट में होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, जो मैंने बार बार बताया है। ओके, अभी ना मैं कुछ बताना चाहूंगी कि थोड़ा ऑब्जर्व किया है क्या आप लोगों ने, पता नहीं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करती हूँ हमारे जो भारत के जो बहुत अच्छे वक्ता थे, वो बहुत धीरे धीरे बात करते थे। याद है आपको उनका नाम? अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना? और उनकी एज क्या थी? आप सोचिए, आप उनकी बातें, अगर किसी ने उनका स्पीच सुना रहेगा तो उनकी बातें जरा दिमाग में या लाने का कोशिश कीजिए कि वो कितना शांति से बात करते थे और कितना कूल बात करते थे, और बहुत मीनिंगफुल बातें रहती थी। वो ऐसे ही पॉसिबल हुआ था क्या? बहुत ही बढ़िया वक्ता थे हमारे हिंदुस्तान के, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। इन चीजों पे उन लोगों ने काम किया था, उसकी वजह से उनकी एज बढ़ी। ओके, उसके साथ साथ उनका जो बात करने का तरीका था वो लोगों को पसंद आता है, शांति से बात करते हैं। उसकी वजह से आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, लोगों को इंफॉर्मेशन देने की, वो भी बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, ये सारी चीजें होती है, राइट? हमें इस पे काम, मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता है, और हमें इस पे काम करना कितना जरूरी है ये भी हम लोगों को देखना है, राइट? अभी हाँ, यहाँ पे मैं अभी पूछना चाहूंगी कि थोड़ा सा हम लोग 3-4 लोगों से बात करते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद उनका स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प हुआ है, देन डाइजेस्टिव हेल्थ में हेल्प हुआ है, और उसके साथ साथ उनका फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब बढ़ गया है बिकॉज ऑफ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। क्योंकि ये एक पार्ट जो मैंने लिया वो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का ही पार्ट मैंने लिया। वो हैंड रेज कर सकते हैं नए लोग अगर करेंगे जिनको कुछ ये यस। सबसे पहले मैं अपने सीनियर कोच जो है उन्हें पूछना चाहूंगी। अच्छा, हाँ, एक मिनट। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, हम उनसे बाद में बात करते हैं। मैं सुषमा मैडम से जरूर बात करना चाहूंगी। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। मैम, मुझे कमेटी में आने से पहले मुझे क्या होता था कि कभी कभी ऐसा लगता था सांस ले रही हूँ ना तो मतलब घुटन जैसा लगता था, ऐसा 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 फील होता था। बट लेकिन अभी मैम मुझे लगभग 3 मंथ हो गए, इतना मतलब अच्छा माइंड से लेके और इतना रिलीफ होता है मैम, बहुत अच्छा। जब मतलब जो प्रॉब्लम था ना, मैं घर में भी शेयर करती हूँ और मतलब करती हूँ कि नहीं, मुझे मतलब ऐसा बहुत मतलब होता था कि डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा क्यों हो रहा है, और सर भी एकदम कभी एकदम टेंशन ऐसा। लेकिन अब भी ऐसा लगता है मैम एकदम रिलीफ और एकदम सुकून कैसा होता है ना, अपना माइंड सेट पूरा प्रॉपर, मतलब वैसा बहुत अच्छा लगता है मैम। बहुत ओके, ये तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। आपका ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, 13 kg का फैट लॉस है। यस एंड मैम। यस, थैंक यू सचिन सर। एंड सुषमा मैम, आप ना न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट? यस मैम। यस। 2 टाइम शेक, अफ्रेश, ये सब, एंड टारगेटेड न्यूट्रिशन। इस यस। न्यूट्रिशन के साथ साथ कम्युनिटी में आके आपको और क्या आपने खुद में बदलाव किए, क्या चेंजेस किए? अरे मैम, मतलब कितना, मतलब बहुत, इतना मुझे रिलीफ, मतलब ऐसा लगता है ना कि अरे लाइफ का जो चीज अपना इम्पोर्टेंट था, हम लोग दूर दूर से कुछ वास्ता ही नहीं था, लेकिन अभी लगता है लाइफ में मतलब अपना सेटल हो गए, मतलब इतना अच्छा हर एक चीज अपना, सर से लेके नाक, पैर का नाखून तक। मुझे जॉइंट पेन था, वेरिकोस वेन था, और बाल भी झड़ना और नाखून टूटना, ये सब मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत सारी थी। लेकिन मैम धीरे धीरे मुझे 3 मंथ हुआ और बहुत रिलीफ लगता है मैम। और पेट का भी इशू एकदम मतलब बहुत, मतलब जॉइंट पेन भी गया। नहीं तो सुबह उठते थे तो पहले ऐसा लगता था सो जाओ, नहीं उठूं, मतलब पेन हो रहा था, पाँव मतलब एड़ी दुखता था।
और लेकिन अभी मैं बहुत अच्छा लगता है, अभी उठती हूँ तो ऐसा एकदम फ्रेश लगता है और एकदम माइंड भी एकदम बहुत रिलीफ। हस्बैंड का भी मेरे बहुत अच्छा रिजल्ट है, उनका भी, और उनका भी प्रॉब्लम था, उनको भी बहुत रिलीफ है, मुझे भी मैम बहुत अच्छा लगता है मैम। ओके, तो थैंक यू सो मच सुषमा मैम। देखा आपने, मतलब सुषमा मैम ने जो बताया तो उनका पेन वगैरह वो सब तो चला ही गया, उसके साथ साथ उनका ट्रांसफॉर्मेशन तो आया ही है, लेकिन जिंदगी को बदलने का नजरिया भी चेंज, जिंदगी को देखने का नजरिया भी चेंज हुआ है। तो ये होता है अगर हम लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आते हैं। ओके, अभी मैं पूछना चाहूंगी, यस, सचिन सर से पूछना चाहूंगी। यस सर। यस, थैंक यू पल्लवी मैडम, वंडरफुल सेशन आज का। और आपने जो सवाल पूछा था कि जब से इस कम्युनिटी में आप आए तब से कितने लोगों का स्ट्रेस कम हुआ, तो पहला बात तो स्ट्रेस में तो मैं बहुत ज्यादा था जब इस कम्युनिटी के साथ में मैंने ज्वाइन किया था, एंड डाइजेस्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो थे ही, लेकिन उसका सारे लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे, बोलते हैं ना, एक एक एक्टिविटी से हो सकता है। ये कम्युनिटी में आके सीखने को मिला, और आज जिस तरह से आपने इस सेशन को कंडक्ट किया और ब्रीदिंग के बारे में बताया, है ना, धीरे धीरे सांस लेने के कितने बेनिफिट है, कछुए के बारे में बताया ना कि वो कम सांस लेता है तो ज्यादा सांस जीता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कम नहीं लेना, लेकिन हाँ, ओवरऑल यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें सीखी है। ब्रीदिंग टेक्निक्स भी थोड़ा बहुत है, प्राणायाम भी करते हैं, तो उसमें ब्रीदिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम खाना पीना खा के रह सकते हैं, लेकिन है ना, सांस को हम लोग, एक लिमिट होता है ना, 1 मिनट 2 मिनट, उसके ऊपर तो नहीं रोक सकते ना, तो इसी के लिए उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लाइफ में तो बहुत अच्छा फायदा हुआ ये कम्युनिटी का, इस फ्यूल का, इस न्यूट्रिशन का, जिसके वजह से हेल्थ तो ओवरऑल इम्प्रूव हुई, लेकिन ओवरऑल बोलते हैं ना, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ गई ना। पहले अगर मैं खास करके बात करूं, तो आधा किलोमीटर जहाँ पे हम रहते हैं, शिवाजी पार्क का जो एरिया है, आधा किलोमीटर रनिंग करते टाइम ऐसा लगता था कि अभी बस हो गया, अभी नहीं कर सकते। लेकिन आज ऐसा है कि कंटिन्यूस 5 राउंड्स कर सकते हैं, मतलब 5 से 6 किलोमीटर मिनिमम, है ना, कर सकते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी, गुड न्यूट्रिशन, और इसमें जो भी फ्यूल हम खाते हैं उसकी वजह से। तो ये ओवरऑल चेंजेस है मेरे साथ में। थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड और एक हम लोग मालकर सर से भी पूछते, मैं लीडर से क्यों ले रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को जो एक्सपीरियंस है इस कम्युनिटी का वो बहुत ज्यादा है, एंड उसके साथ साथ उनमें जो मतलब माइंड में चेंजेस है, जैसे वो शांति से बात करते हैं, वो सारे बहुत सारे चेंजेस अमेजिंग है। तो मालकर सर आप भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जरूरी था। ब्रीदिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो हमारा ऑक्सीजन का प्रॉपर इनहेल हम लोग सुबह करने लगे। वर्कआउट के टाइम में भी भी चालू किया लोगों को, पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करते थे। एंड मेरा पर्सनल रिजल्ट है कि मैं जब चालू किया तो स्पेस करेक्ट तो किया, क्योंकि हम लोग कभी कभी, जैसे पल्लवी मैडम ने बोला कि हम लोग चेस्ट से लेते हैं या स्टमक से, लंग्स से लेते हैं, तो और एक आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप पेट के ऊपर हाथ रखिए और आप देखिए, कुछ अभी भी देखिए, एक्सपेरिमेंट है, पेट के ऊपर हाथ देखिए और इनहेल एक्सहेल कीजिए, आप खुद देखिए। तो आपको एक, अपने बहुत लोग क्या करेंगे, अभी मैं पूछूंगा ना, नहीं टाइम, बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, साइकिल गलत होता है। जब इनहेल करते हैं तो पेट क्या होना चाहिए, आप देखिए, इनहेल करते हैं तो पेट ऊपर रहते, उल्टा होते हैं। साइकिल भी कभी कभी गलत होता है, भी हमको करेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कुछ इनहेल करते हैं तो पेट अंदर जाते हैं, एक्सेल करते हैं तो ऊपर रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हीकल में भी अगर आपका साइकिल होता है, फ्यूल साइकिल, अगर वो नहीं हुआ प्रॉपर, फ्यूल वेस्टेज, हमारा बॉडी में भी ऐसा है, उसका भी ये इम्पोर्टेंट है। एंड वर्कआउट के, या कोई ब्रीदिंग वर्कआउट का स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत फायदा है, बहुत जो बताया इम्पोर्टेंस है, वे फॉलो कर रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। मेडिटेशन के बाद मेरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। थैंक यू पल्लवी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड यस, किरण मैम से भी पूछते हैं, हम लोग एक 5 मिनट्स लेते हैं
थोड़ा टेस्टिमोनीज। गुड Yes, ma'am. मॉर्निंग। यस मैम, सो इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मेरा जो चेंजेस रहा है, जैसे डाइजेशन, एसिडिटी और माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम रहता था, पर जो मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस की यहाँ पर जुड़ने से, जो मैंने फोकस किया थोड़ा सा एक्सरसाइज पे, थोड़ा सा ब्रीदिंग पे, और हमारा फ्यूल और ऐसे वाटर इनटेक और जो पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब करने के बाद ही मैंने देखा कि जो मेरा स्टकअप वेट था बहुत सारे इयर्स तक, वो कम हुआ, और जहां मैंने नहीं सोचा था वहां मेरा 17 kgs का वेट लॉस भी हुआ है। और आज मेरा पूरा फैमिली यही लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है। सो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड थैंक यू टू ऑल द कोचेस, थैंक यू टू दिस कम्युनिटी, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो मच किरण मैम, बहुत बढ़िया बताया किरण मैम ने। एक चीज आपने नोटिस किया कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने चेंजेस किए ना, उनकी पूरी फैमिली में अडॉप्ट किया है। ओके, तो हम लोग करेंगे ना, हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली उसे ही फॉलो करते हैं। बैठो आप ब्रीदिंग के लिए, बैठो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, बच्चे ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगते हैं। अच्छा खाना खाओ, बैलेंस मील प्लेट करो, वो बैलेंस मील प्लेट ही खाएंगे। मैगी खाओ, मैगी खाएंगे। वड़ा पाव खाओ, वड़ा पाव खाएंगे। सो गुड हैबिट्स जो है ना, करेक्शंस हम में ही चाहिए। ओके, सो थैंक यू किरण मैम, एंड यस हेमलता मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भी ये हेल्दी कम्युनिटी में जुड़ी, उसके पहले बहुत सारे प्रॉब्लम थे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता था, हर जगह पे नेगेटिव चीज सोचती थी मैं। ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले मुझे भी जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत था, तो वो भी मेरा सोल्व हुआ इस कम्युनिटी में आके, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह और अपना ऑल ओवर बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यही हमारे फ्यूल का, ये हमारे कमी, और साथ साथ में माइंड सेट भी सेट हुआ कि नहीं, पॉजिटिव माइंड सेट हुआ। एक्चुअल में यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह पूरी जो अपना माइंड क्या बोलते हैं, पूरा मीन्स चेंज होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो बाहर गई, और उसी की वजह से सब कुछ पॉसिबल है। जैसे खर्राटे लेना, आप बोले थे ना कि ब्रीथिंग का रोल होता है, ये भी तो मैं भी बहुत खर्राटे लेती थी रात को, आजू बाजू वाले सो नहीं पाते थे, और ये भी सोल्व हुआ क्योंकि वो ब्रीथिंग इस इधर आके वो भी एक्सरसाइज भी सीखा था, पहले किया था पर वो करना था इसके लिए किया था, बाकी अच्छी सोच के साथ में नहीं किया था, इसके लिए शायद इफेक्ट नहीं आए थे। कम्युनिटी में आने के बाद ही सब कुछ चेंज हुआ है। ये अपना कम्युनिटी का ही और फ्यूल का ही मैजिक था सब कुछ। यस, तो थैंक यू मेरे सब गुरु को प्रणाम, जिन्होंने हम सबको सपोर्ट किया, और सबसे सब कुछ सीखने को मिला, कुछ न कुछ सही सबसे सीखा है। इसके लिए पूरे नेचर को थैंक यू कि हमने सबसे कुछ न कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच हेमलता मैम, बहुत बढ़िया चीज हेमलता मैम ने बताई है कि किया तो था सब कुछ पहले, लेकिन अकेले किया था। अकेले कुछ नहीं होता है, अगर सबके साथ करेंगे, ग्रुप में करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज 4 दिन करेंगे और भूल जाएंगे। ये होती है कम्युनिटी की पावर। मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे सारे स्टक दिख रहे हैं। ओके, सो ये होती है कम्युनिटी की पावर, और ये बहुत जरूरी है। ओके, एंड और एक चीज उन्होंने बताई कि उन्होंने मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं, वेट लॉस के लिए यूजुअली एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि वेट लॉस के लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बहुत सारे चीजों पे फोकस करेंगे और बहुत सारे चीजों में इंप्रूवमेंट करेंगे तो अच्छे से हेल्दी वे से वेट लॉस होगा और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट? सो बहुत बढ़िया बताया हेमलता मैम ने। एंड एक लास्ट एक्सपीरियंस लेते हैं सचिन कासा सर का। यस सर। यस, सो थैंक यू सो मच पल्लवी मैडम, बहुत ही अमेजिंग आपने आज का वेलनेस टॉक लिया है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो इतनी इम्पोर्टेंट होती है हमें कई बार पता ही नहीं होता। वैसे ही इस कम्युनिटी के साथ बाय चांस मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था कि मेरे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है रिलेटेड टू हेल्थ। यहाँ पे आने के बाद वो अवेयरनेस हुआ, तब मुझे पता चला कि मेरा वेट भी ज्यादा है। मुझे स्ट्रेस भी आता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था कि दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब प्रोसेस में ऐसे होता ही है।
लेकिन छोटी छोटी सिचुएशन में मुझे स्ट्रेस आता था, और वो यहाँ पे आने के बाद मेन मेरा बदलाव हुआ। फिर उसके रिलेटेड डाइजेशन है, स्किन का चैलेंजेस है, तो यहाँ पे आने के बाद वो अवेयरनेस हुआ, छोटी छोटी चीजों के बारे में एजुकेशन मिला। राइट फ्यूल जब हमारे रूटीन में आया, उसके साथ साथ जो कोचेस का गाइडेंस है, पॉजिटिविटी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ने लगा। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट था कि हमारा हेल्थ के मतलब फिजिकल फिटनेस तो अमेजिंग हुआ। मैं मेरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि इतना अमेजिंग, मेरा 20 kg का फैट लॉस हुआ। मुझे स्किन में वगैरह बहुत पिगमेंटेशन था, वो उसमें बदलाव हुआ, और इसी के वजह से मेरा स्ट्रेस बहुत हद तक कम हुआ, एनर्जी बढ़ गया। और फिजिकल फिटनेस के साथ अभी हम इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को गाइड कर पा रहे, बहुत सारे लोगों को एक पॉजिटिवली उनके लाइफ में इम्पैक्ट कर पा रहे, और ये बहुत बड़ी चीज है। सो थैंक यू सो मच माय कोचेस एंड दिस कम्युनिटी। और आज वैसे भी गुरु पूर्णिमा है, तो ये मौका है कि सारे लोगों को, इवन हम इस कम्युनिटी में हर किसी से बहुत कुछ सीख रहे हैं, जैसे आपसे आज बहुत कुछ सीखने के लिए आज मिला है। सो डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सचिन सर। एंड यस, अभी तो ये कंप्लीट हो गया है जो मुझे बताना था। और थैंक यू ऑल मतलब लीडर्स जिन्होंने टेस्टिमोनी शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू एवरीवन। और थैंक यू लीडर्स, मुझे मौका देते हैं बार बार कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए। सबसे मैं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख रही हूँ, सीखती रहूंगी लाइफ टाइम, जब तक हूँ जिंदा हूँ तब तक मुझे सीखना ही है। सो थैंक यू एवरीवन एंड बैक टू एमसी। थैंक यू पल्लवी मैम, थैंक यू, बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया ब्रीदिंग के बारे में। बहुत हमारा मतलब नॉलेज बढ़ गया कितना। तो सब लोग मैं सब थैंक यू बोलती हूँ।